तो आखिर ध्यान है क्या और इससे हमको क्या फायदा होने वाला है? देखिए सर, ऐसा है कि जहाँ तक ध्यान की बात है, हम जो हैं आज से थोड़ा लाउड। आज से करीब हमारी प्रिमिटिव लाइफ में जब हमारे ऋषि मुनि रहा करते थे, तो ध्यान की जो पद्धति थी और ध्यान का जो काम था, जो इसका पर्पस था, वो ये था कि आत्मज्ञान, सेल्फ एनलाइटमेंट, कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपको स्वयं को जानना है। और बात इतनी प्रोफाउंड थी कि आपको सिर्फ ध्यान करके अपने को जानना नहीं है, ये माना जाता था और ऋषि मुनियों ने ये प्रोपाउंड किया कि अगर मनुष्य शरीर में हमने जन्म लिया है तो हमारा एक ही ध्येय है, एक ही पर्पस है, वो है आत्मज्ञान। नहीं, ध्यान से आत्मज्ञान कैसे होगा? हाँ जी, मैं आता हूँ। तो ध्यान का जो हमारी समझ था, कालांतर में आते आते जब हम और कल्चर्ड हो गए और इधर हमारा यूरोप का और वेस्ट का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा हमारे समाज पे, तो हमारी स्ट्रेस ऑफ लाइफ बहुत बढ़ी। हमारी जो है लाइफ की जो है लिविंग जो है, ये स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ ईटिंग, स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड द स्टाइल ऑफ अर्निंग, ये सब कुल मिला के हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए मैंने प्रिमिटिव बात से शुरू किया कि अब हम ध्यान को इस तरह से समझते हैं, अनलाइक द प्रिमिटिव एज, कि ध्यान को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई ध्यान करने को तैयार भी होता है तो वो सोचता है कि ध्यान कर लेना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव होता है। हाँ, लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर हम ध्यान करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाएगा और थोड़ी सी मन को शांति आएगी, उड़ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। दिस इज़ अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट मिस्टेक। कैसे? ये ध्यान को हम एक जरिया नहीं मान सकते। ध्यान, द मेडिटेशन इज़ नॉट अ व्हीकल टू गिव यू जस्ट स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ इज़ ओके, दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट, बट मेरा ये कैटेगोरिकली मानना है कि ध्यान को अगर आज हम करते हैं तो हमको ध्यान को मुक्ति के लिए ही करना है और आत्मज्ञान के लिए करना है, सेल्फ नॉलेज के लिए ही करना है। अब यहाँ दो बातें आई। एक बात आई कि आत्ममुक्ति, आत्मज्ञान के लिए करना है, और दूसरी बात आई मुक्ति के लिए करना है। दोनों को अगर हम अलग अलग डिफाइन करें, आप डिफाइन करिए कि भाई आत्मज्ञान क्या है जो हम ध्यान के जरिए हासिल कर सकते हैं, और मुक्ति क्या है जो हम ध्यान के जरिए हासिल कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग। हाँ, देखिए सर, ध्यान का जो है आत्म मुक्ति तो बहुत हायर स्टेज है। जब हम अपने शरीर से मुक्त हो जाएं, शरीर में तो रहें, और हम अपने मन से मुक्त हो जाएं, अपने अहंकार से मुक्त हो जाएं और संसार से मुक्त हो जाएं, तो हम मुक्त हैं। और जो आत्मज्ञान है वो हमारी आत्मा तक लिमिटेड है। हम अपनी आत्मा को जब जान लेते हैं, आत्मा को जानने के लिए आपको सशरीर सेपरेट होना रह सकते हैं, आप इट इज़ पॉसिबल कि आप शरीर में रह के, मन के रह के आप अपनी आत्मा को जान सकते हैं। एक जानने वाला मौजूद है, वो है आप। लेकिन मुक्ति के लिए, मुक्ति एक ऐसा ज्ञान ही कह सकते हैं, एक ऐसा अनुभव है कि जब सीकर एंड द सीक्ड, व्हेन द नोअर एंड द नोन, जब जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं, न जानने वाला बचता है, न जाने वाला बचता है, वो हो जाती है मुक्ति। वो बहुत हायर स्टेज है। इसको हमारे पतंजलि कहते हैं निर्बीज समाधि। जब बीज भी ना रहा, कोई जानने वाला नहीं रहा। जैसे मैं ध्यान अगर लोगों को सिखाता हूँ, ध्यान में भी बात करेंगे, ध्यान की पद्धति क्या है, कैसे किया जाता है, उस पर बात करेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे पतंजलि जी हैं, पतंजलि जी ने 6 स्टेजेस बताई हैं साधना की। साधना की जो
आखिरी स्टेज है उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज मतलब बीज भी नहीं बचा, जानने वाला भी नहीं बचा। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं नथिंगनेस। आगे आके कालांतर में जो बौद्ध लोग जिन्होंने बुद्ध को समझा वो सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बुद्ध कहते हैं भगवान, ईश्वर, गॉड इज़ नथिंग। ऐसा नहीं था, और वो गॉड इज़ नथिंग को मान के चलते हैं तो आज की डेट में बहुत सारा हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हो गई हैं, गंदगी हो गई है कि हम राम की पूजा नहीं करेंगे, इससे सनातन बहुत डैमेज हुआ। वो कहते हैं, डिबेट इस बात का खड़ा किया कि बुद्ध कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन इसको आज हम क्लियर, आपके पास अगर मौका है, हम यहाँ बैठे हैं तो हमको, पब्लिक को क्लियर हो जाना चाहिए कि बुद्ध ने कहा है गॉड इज़ नथिंगनेस। गॉड इज नथिंगनेस। हाँ, गॉड कुछ ना होना है, भगवान कुछ ना होना है, भगवान कुछ नहीं है, वो ये नहीं कहते। वो नथिंग नहीं कह रहे हैं, नथिंगनेस कह रहे हैं। नथिंगनेस, जिसको हमारे शंकराचार्य भगवान बुद्ध ने कहा शून्य, और शंकराचार्य जी ने कहा होल। हाँ। तो हमारे यहाँ वेदों में जो उपनिषद में कहा गया है पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमद पूर्णबश्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण ही पूर्ण में चला जाता है। न इसको हम जला सकते हैं, न इसको हम काट सकते हैं। नैनम शस्त्रम छिद्राणि नैम पावक धावक, न इसको अग्नि जला सकती है, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जानबूझ के ये डिबेट पैदा किया। At that time, the biggest debate which dominated in this country was between Buddha and Shankaracharya, especially his very close disciple मंडन मिश्र। बुद्धा ने, शंकराचार्य ने जानबूझ के आर्ग्यूमेंट पैदा किया कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है, और बुद्ध कहते थे वो नथिंग है। दोनों एक ही चीज़ थी, शंकराचार्य जी जानते थे, क्योंकि सनातन की रक्षा करनी थी, तो ये डिबेट इन्होंने पैदा किया। पूर्ण से अगर आप कुछ निकाल दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण में अगर आप कुछ ऐड कर दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण से आप कुछ घटा दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण से अगर आप कुछ डिवाइड कर दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूर्ण नहीं रह जाता, तो पूर्ण था। शून्य से आप ना कुछ घटा सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये डिबेट जानबूझ के पैदा किया शंकराचार्य ने जीते। अल्टीमेटली उन्होंने हमारे चारों धाम की स्थापना की, सनातन की स्थापना की। तो वो एक पॉलिटिकल मूव